एक पापी, जुआरी तथा चोर पर कैसे शिवजी ने दया की और उसे राजा बना दिया, और उसने कैसे शिवलोक प्राप्त किया तथा शिवरात्रि शिवजी को कितनी प्रिय है, ये जानेंगे हम आज की शिव पुराण की कथा में। पापनाशिनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह वाग्मी, शुद्ध हृदय, शिलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिव जी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे बुरे कर्मों पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले उपदेश दिया करती, परंतु वह अपने पिता के निकट कभी भी न जाता। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा, गुणनिधि कहाँ है? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्रों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुणों को छुपाया। जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को न जान सका। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती है, गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता चल गया, तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धमती, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा ऊंचे कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घर के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा, तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण तानों से कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी मुझ ही को ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भधारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप है। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता है। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ। परंतु यह भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश दिया करती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। गुणनिधि को यदि ब्रह्मा जी के समान भी कोई गुरु मिलता, तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न आदि अपनी विद्या के प्रभाव से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष न रहा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निद्रा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन उसके पिता ने, यज्ञदत्त ने, उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है